प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कुशी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान सीटी परीक्षा 2026, अगर आप 12th लेवल सीटी एग्ज़ाम या ग्रेजुएशन लेवल सीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास, ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसमें राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, और ये सही प्रश्न आपकी सीटी एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों, समय कम बचा है, क्लास को पूरी देखना है, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, जय नारायण व्यास या मोहनलाल सुखाड़िया? चलो जल्दी से कमेंट कर दो भाई, अपने राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री। तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट होगा सर, हीरालाल शास्त्री, ठीक है ना। हीरालाल शास्त्री मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री है भाई, ठीक है। और वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा, ठीक है। तो बिल्कुल ए अपना राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में ऊंट महोत्सव प्रत्येक वर्ष कहाँ पर आयोजित किया जाता है? जल्दी से कमेंट करो भाई, ये पशु परिचर के अंदर पूछा गया था, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। राजस्थान में ऊंट महोत्सव प्रत्येक वर्ष कहाँ पर आयोजित किया जाता है? कैमल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है भाई? ये मनाया जाता है भाई बीकानेर में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना भाई, सीटी एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। इस क्लास में से आपके 4 से 5 क्वेश्चन तो पक्के परीक्षा के अंदर आएंगे, ठीक है ना। तो ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बीकानेर अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक या प्रणेता के रूप में किसे जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिजोलिया जो किसान आंदोलन था उसके जनक या प्रणेता किसे माना जाता है? विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास, माणिक्यलाल वर्मा या जमनालाल बजाज? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिजोलिया जो किसान आंदोलन था उसके प्रणेता कहे जाते हैं साधु सीताराम दास, ठीक है ना। साधु सीताराम दास की मौजूदगी में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। उसके बाद में इस आंदोलन का जो अध्यक्षता थी वो किसने सौंपी थी, किसने ली थी? विजय सिंह पथिक ने, ठीक है ना। पहले सीताराम दास को, सीताराम जो साधु सीताराम जी दास हैं उनको बिजोलिया आंदोलन का जनक या प्रणेता कहे जाते हैं। इनके बाद इस आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे विजय सिंह पथिक, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर तो साधु सीताराम दास जी राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई जल्दी से, इंपॉर्टेंट स्टार आया है। राजस्थान में शीतला माता का मेला कहाँ और कब भरता है भाई? शीतला माता का मेला कहाँ और कब भरता है ये चीज आपको बताना है, ठीक है। चाकसू जयपुर चैत्र कृष्ण अष्टमी को, आमेर जयपुर चैत्र शुक्ल नवमी को, ओसिया जोधपुर भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, या गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ भाद्रपद कृष्ण नवमी को? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शीतला माता का मंदिर यह है चाकसू जयपुर में, ठीक है ना। शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? चाकसू जयपुर में। शीतला माता की सवारी क्या है भाई? शीतला माता की सवारी है गधा, ठीक है ना। पुजारी कौन है? पुजारी है कुम्हार, ठीक है ना। और साथियों शीतला माता का मेला भरता है चाकसू जयपुर में चैत्र कृष्ण नवमी को। बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ए अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बटाऊ का कुआं किस जिले में स्थित है? बटाड़ू का कुआं, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बटाड़ू का कुआं है भाई अपने बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर, बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजपूताना, यहाँ क्या कि राजपूताना, देखिए शब्द में सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। राजपूताना यहाँ पर राजाओं का आधिपत्य रहा है राजस्थान में, इसको राजपूताना के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है ना। तो साथियों राजपूताना का सबसे पहले प्रयोग करने वाले थे जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। परीक्षा में आ जाए तो भूलना नहीं है, क्योंकि ये स्टार वाले क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सीटी परीक्षा में ऐसे ही तो क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है ना। और अभी से आपको कुशी क्लासेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइबर कर देना है अगर आपको सीटी पास करनी है तो। साथियों पूरा कोर्स आपका कंप्लीट कराएंगे, हिंदी जीके रीजनिंग बिल्कुल पूरा सोपड़ा साफ करा देंगे। आपको लगातार बने रहना है, प्लेलिस्ट में अन्य क्लासें पढ़ी है उनको भी देख लेना है।
है, ठीक है ना। सीटी को हम आपकी क्लियर करवा देंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजपूताना शब्द की बात करें तो जॉर्ज थॉमस यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन भी देखो। अजरक प्रिंट, मलीर प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अरे मेरे प्यारे साथियों, अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट के लिए अपने राजस्थान का जो बाड़मेर जिला है, कौन सा है? बाड़मेर जिला है, वो प्रसिद्ध है। प्रश्न आ जाए तो भूलना नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रश्न ही तो परीक्षा में आते हैं। अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा हो जाएगा? अपना बाड़मेर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का कौन सा दुर्ग अब्दुल फजल के अनुसार नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है? कौन से दुर्ग के लिए कहा गया था कि ये दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखेंगे तो सिर की पगड़ी गिर जाएगी? तो वो कहा गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए, ठीक है ना। कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए कहा गया था कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है। प्यारे साथियों, जो भी सीटी की तैयारी कर रहा है, क्लास को लाइक कर लीजिए भाई, क्लास को शेयर भी कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर देना, ताकि आने वाले हर क्लास आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। और जुड़ जाइए साथियों, समय कम बचा है सीटी को क्लियर करने में, हम अभी से आपको तैयारी करनी होगी, ठीक है। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है भाई? शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? बूंदी में, बारां में, सवाई माधोपुर में या करौली में? चलिए जल्दी से कमेंट कर दो। शेरगढ़ वन्य अभ्यारण्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये अपने बारां जिले में है। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? राजस्थान में बारां जिले में स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन। मेवाड़ का थर्मोपोली किस युद्ध को कहा जाता है? मेवाड़ का थर्मोपोली किस युद्ध को कहा जाता है भाई? दिवेर के युद्ध को, हल्दी घाटी युद्ध को, गोगुंदा युद्ध को या चित्तौड़ के युद्ध को? मेरे प्यारे साथियों, मेवाड़ का थर्मोपोली कहते हैं हल्दी घाटी के युद्ध को, ठीक है ना। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेवाड़ का थर्मोपोली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। भूलना नहीं है, ध्यान में रखना है। मेवाड़ का थर्मोपोली किस युद्ध को कहा जाता है? हल्दी घाटी युद्ध को। चलो भाई अगला क्वेश्चन। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां राजस्थान के कौन से जिले में चलती हैं? बताओ मेरे प्यारे साथियों, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां चलने वाला राजस्थान का जिला गंगानगर है, बाड़मेर है, बीकानेर है या जैसलमेर है? चलो कमेंट कर दो। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां चलती है अपने गंगानगर में। कहाँ पर चलती है भाई? गंगानगर में धूल भरी आंधियां सर्वाधिक चलती है। तो बिल्कुल ए अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। हेलो साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान सीटी एग्जाम की तैयारी, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सीटी को पास करना चाहता है, तो हम आपके लिए लेके आए हैं स्पेशल धमाका ऑफर। धमाका ऑफर स्पेशल कोर्स के तहत कम समय में शानदार तैयारी आप कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं स्पेशल कोर्स, जिसके अंदर हम आपको दे रहे हैं आपका पूरा सिलेबस, जैसे कि पूरे नोट्स देंगे आपको, कला संस्कृति, भूगोल, इतिहास, सामान्य ज्ञान, हिंदी के भी पूरे संपूर्ण सटीक नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। इसके साथ हम आपको मॉडल पेपर भी देंगे भाई। मॉडल पेपर, सैकड़ों मॉडल पेपर प्रोवाइड कराएंगे, वैसा ही आपका पेपर आएगा, ठीक है ना। इसी के साथ यूट्यूब पर जो लाइव क्लासें चलेगी, पूरा एक एक टॉपिक वाइज पूरी क्लासें भी आपको मिलेगी, ठीक है ना। पूरी क्लासें आपको मिलेगी, साथ ही साथ 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ। ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो क्वेश्चन है जो हर परीक्षा के अंदर यहाँ से 50% क्वेश्चन तो पक्के ही मिल जाते हैं। तो ये 10 वर्षों से बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे गए और नए संभावित क्वेश्चन और आपके पूर्ण सिलेबस का सोपड़ा साफ है। पूर्ण सिलेबस में निकाले गए 5000 क्वेश्चन है, ये भी आपको मिलने वाले हैं। तो साथियों, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, क्लासें आपको मिलेगी। तो नोट्स, मॉडल पेपर, लाइव क्लास, 5000 क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, ये चीज आपको मिलने वाली है ऑनलाइन। आप एप्लीकेशन पे जाकर भी ले सकते हैं कुछ क्लासेज पे, या फिर पूरा कोर्स व्हाट्सएप पर भी ले सकते हैं मात्र 99 में, लेकिन ये आपको ऑनलाइन मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ दूसरा कोर्स है अपना मात्र 299 रुपये के अंदर, जो संपूर्ण कोर्स आपको ऑफलाइन मिलेगा। पूरे नोट्स आपके घर पर पहुंचेंगे, 3 दिन के अंदर आपके पास पूरे नोट्स आपके होम डिलीवर हो जाएंगे। नोट्स, मॉडल पेपर ये भी आपके पूरे होम डिलीवर कराएंगे, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज हैं ये भी आपके होम डिलीवर होगी। 5000 क्वेश्चन ये आपको रट्टा मार लेना है, आपका पेपर सीटी का पास हो जाएगा। ये भी हम प्रिंटेड के साथ आपको घर पर पहुंचा देंगे। इस कोर्स की प्राइस है मात्र 299 रुपये के अंदर। तो साथियों, बिना देरी किए नीचे नंबर दे रखे हैं, इस नंबरों पर मैसेज करो और इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत करो। यही कोर्स आपको सीटी परीक्षा के अंदर सिलेक्शन दिलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। चीर पटोरी क्या है? बताओ मेरे प्यारे साथियों,
बिल्कुल आपको कमेंट करना है चीर पटोरी क्या है भाई। यह वन रक्षक परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। साड़ी है, जूती है, घर है या पगड़ी है। चीर पटोरी, अरे चीर पटोरी तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साड़ी को कहा जाता है, ठीक है ना। किसको कहा जाता है? साड़ी को कहा जाता है। बोलना नहीं है, ध्यान में रखना है। चीर पटोरी क्या है? साड़ी। ये आरपीएस वन रक्षक परीक्षा के अंदर पूछा गया था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं भाई? चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? दामोदर लाल राठी, सरदार हरलाल सिंह को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को या घनश्याम दास बिड़ला को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चिड़ावा का गांधी कहते हैं मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को भाई। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की मरुगंगा किस नहर को कहा जाता है? अपने राजस्थान की मरुगंगा किस नहर को कहते हैं भाई? इंदिरा गांधी नहर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पेरेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेरेट ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है भाई? लता मंगेशकर को, कालिदास को, अमीर खुसरो को या पंडित रविशंकर को। चलिए जल्दी से कमेंट कर देना जितने भी क्लास में साथी देख रहे हैं। पेरेट ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है भाई? अमीर खुसरो को, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अमीर खुसरो को मेरे प्यारे साथियों पेरेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे न कोई, ये पंक्ति किसने कही थी भाई? जल्दी से कमेंट कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे न कोई, ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है? कबीर दास जी के द्वारा, ठीक है ना। कि दुख में सब याद करते हैं लेकिन सुख में कोई नहीं करता, ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है? कबीर दास जी द्वारा। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सी अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, किस शासक को मानव का खंडर एवं सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करो भाई जल्दी से। किस शासक को मानव का खंडर एवं सैनिक का भग्नावेश कहते हैं? महाराणा सांगा को। महाराणा सांगा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों मानव का खंडर एवं सैनिक का भग्नावेश कहा जाता है भाई। बिल्कुल सी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, एक राठौड़ सरदार ने राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट का प्रयोग किया और गौ रक्षा भी की, वह कौन था भाई? जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सीटी की तैयारी कर रहे हो ना, कम समय में अच्छी तैयारी करने के लिए आपको एक कोर्स लेना पड़ेगा। मात्र 99 के अंदर पूरा कोर्स ऑनलाइन मिल रहा है और 299 के अंदर पूरा कोर्स आपको ऑनलाइन भी मिलेगा और आपके घर पर भी आएगा। तो साथियों दोनों में से एक कोर्स, तो ये कोर्स आपको लेना है, यही कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। ये कोर्स अगर आपने ले लिया तो आपकी सीटी क्लियर हो जाएगी। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राठौड़ सरदार जो राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है और गौ रक्षा भी की, वो थे लोक देवता पाबूजी। लोक देवता पाबूजी, बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था भाई? चलो बताओ मेरे प्यारे साथियों, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? राजा भारमल ने, राजा मान सिंह ने, मेजर राजा जय सिंह ने या सवाई ईश्वरी सिंह ने? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था राजा मान सिंह ने। जयपुर के राजा मान सिंह ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों अकबर की सेना का नेतृत्व किया था, ठीक है ना। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट होगा। ध्यान में रखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सोचने योग्य क्वेश्चन है कि 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप अकबर के बीच, ठीक है ना, तो अकबर की तरफ कौन था भाई? राजा मान सिंह था। राजपुताने में एकता नहीं थी। तो साथियों हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व करने वाले कौन थे भाई? कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजा मान सिंह, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर मान सिंह राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, गेब सागर झील कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे साथियों गेब सागर झील कहाँ पर है भाई? डूंगरपुर में। डूंगरपुर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों गेब सागर झील है। प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रखना, गेब सागर झील कहाँ पर है? डूंगरपुर में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य का पहला गांव, तो
तो राजस्थान का पहला गांव जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का पहला कौन सा गांव है जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई? वो है काला डेरा। ये जयपुर के अंतर्गत आता है। यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य का पहला गांव है जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की थी। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा चित्रकार बेसों के चित्रे के रूप में विख्यात है? मेरे प्यारे साथियों, बेसों का चित्रकार कौन है? बेसों का चित्रकार, बेसों का चितेरा किसे कहा जाता है? कौन से चित्रकार को बेसों का चित्रकार कहा जाता है भाई? बेसों का चितेरा परमाचंद चोयल। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। बेसों के चितेरे कौन है? परमाचंद चोयल। बिल्कुल ध्यान में रखना है भाई, स्टार वाला क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन, बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए, बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है? शामेला, परहावणी, गुड़चड़ी या मिलनी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बारात के स्वागत की जो रस्म होती है उसको बोला जाता है शामेला। कौन सी रस्म होती है? वो शामेला रस्म होती है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय, उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये जयपुर में है। उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक है ना। उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय ध्यान में रख लेना, ये जयपुर में स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन, गरासिया जनजाति में मोर बिंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गरासिया जनजाति में मोर बंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा है? ये जुड़ा है विवाह से। मोर बंदिया ये किससे जुड़ा है? ये विवाह से। और ये सीटी के अंदर पूछा है, गया क्वेश्चन है 2022 के अंदर, तो ध्यान में रख लेना। मोर बंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा है? ये विवाह से जुड़ा है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, थार के मरुस्थल में पाई जाने वाली सेवन घास क्या है? सेवन क्या है? सेवन तो एक घास है। ठीक है ना। एक पौष्टिक घास है सेवन घास। क्या होती है? एक पौष्टिक घास है। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट होगा। प्यारे साथियों, जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ना, ये वो क्वेश्चन है आप किसी को क्लास में देखने को नहीं मिलेंगे, किसी भी चैनल पे देखने को नहीं मिलेंगे। बिल्कुल स्टार वाले क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है। अगली क्लास हिंदी की मैराथन क्लास भी आ रही है। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको सीटी पार करनी है, आपको कुछ ही क्लासेज को पकड़ लेना है। साथ ही साथ एक कोर्स आपको जरूर ले लेना है। ऑनलाइन लीजिए, चाहे बेस्ट रहेगा आप ऑफलाइन लीजिए, आप दोनों में से किसी कोर्स को ले लीजिए जैसी आपकी व्यवस्था है, और अच्छी तैयारी कीजिए। सीटी को एक झटके के अंदर निचोड़ देंगे। ठीक है ना। तो राजस्थान में लोक कलाओं को संरक्षण देने वाली रूपायन संस्थान कहाँ पर स्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक कलाओं को संरक्षण देने वाले जो रूपायन संस्थान हैं ये अपने बोरुंदा जोधपुर में है। कहाँ पर है भाई? बोरुंदा जोधपुर में है, जो लोक कला को संरक्षण देती हैं। ठीक है ना। बिल्कुल अपना यहाँ पर सी राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष हुआ था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हुआ था 1580 में। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया था? 1580, 1573, 1572 या 1582? कमेंट में बता देना आप। बिल्कुल बहुत अच्छा, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। कब लड़ा गया था? 1573 में। भूलते हो आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैंने 2 क्वेश्चन में आपके ट्राई की, लेकिन आप कोई कमेंट नहीं करते। ठीक है ना। कमेंट करने का तो आपका काम ही नहीं है। इस क्लास में हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना आपको। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। इस युद्ध के अंदर ये युद्ध लड़ा गया था सन 1576 के अंदर। ठीक है ना। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से गढ़ीसर सरोवर कहाँ पर स्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गढ़ीसीसर जो सरोवर है, गढ़ीसीसर सरोवर है ना, ये अपने जैसलमेर में है भाई। कहाँ पर है? गढ़ीसीसर सरोवर कहाँ पर है? अपने जैसलमेर में, जो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। कौन सा है? जैसलमेर। चलो आगे देखो, चंद्रबरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है अग्निकुंड से। चंद्रबरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी है भाई? अग्निकुंड से। बिल्कुल यहाँ पर भी सी अपना राइट हो जाएगा। तो साथियों, अब आप भी कर रहे हैं राजस्थान सीटी एग्जाम की तैयारी, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो कुछ ही क्लासेज आपके लिए लेके आए हैं, स्पेशल कोर्स, जिसके अंदर आपको संपूर्ण कोर्स मात्र 199 के अंदर मिल रहा है। और ऑफलाइन आपके घर पर आपको पूरे कोर्स को मंगाना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासें भी देखना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपको 299 के अंदर मिलेगा, जिसके अंदर आपको पूरे नोट्स आपके घर पर आएंगे, मॉडल पेपर घर पर आएंगे, टेस्ट सीरीज घर पर आएंगी, लाइव आपको क्लासें मिलेगी, 5000 क्वेश्चन आपके घर पर आएंगे। इसी के साथ 99 में ऑनलाइन कोर्स है, जिसके अंदर नोट्स आपको
ऑनलाइन मिलेंगे, मॉडल पेपर ऑनलाइन मिलेगी, क्लासें ऑनलाइन मिलेगी, टेस्ट सीरीज ऑनलाइन मिलेगी, 5000 क्वेश्चन ऑनलाइन मिलेंगे। तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कोर्स आपको लेना है। कोर्स ले लिया तो आपका सिटी में चयन भी हो जाएगा, कम समय में अच्छी तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। अगली क्लास मैराथन क्लास सारी है। सभी साथी क्लास को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। 5000 के व्यू तो पक्के क्लास के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो जितना हो सके उतना क्लास को शेयर कीजिए।